जी, तो मुखबा और थराली से निकलकर हम चल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल गंगोत्री की तरफ। और इस बीच रास्ते में गुजरेंगे हम मशहूर भैरव घाटी से। भैरव घाटी में जो मशहूर पॉइंट है वो है लंका ब्रिज का। और जैसे कि बताया कि दो स्थानीय युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दिए जाने के बाद, हालांकि मैं पैदल ही चल रहा था। लंका ब्रिज के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ये एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज हुआ करता था किसी टाइम में। मालूम नहीं इसके पास अभी भी ये तमगा है कि नहीं है, क्योंकि चिनाब नदी के ऊपर भी एक JNK में ब्रिज बन रहा है। और यहाँ पर नदी एक गॉर्ज का निर्माण करती है। सालों तक बहने की अनवरत प्रक्रिया ने नदी को एक बिल्कुल गहराई में पहुँचा दिया है, घाटी में, जहाँ पे कि एक गॉर्ज का निर्माण होता है। और एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है आर्मी के लिए भी सीमा तक पहुंचने के लिए, इसलिए यहाँ पर फोटोग्राफी वर्जित है। तो इस वक्त हम मशहूर भैरव घाटी के पुल पे हैं। इस मशहूर जगह को भैरव घाटी कहते हैं। यहाँ मैं हमेशा से ही आना चाहता था। यहाँ फ़ोटो लेना मना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा आपने बिल्कुल सबसे निचले छोर पर। यहीं मैं आना चाहता था। और ये सीधा रास्ता गंगोत्री को जाते हुए, हवा बहुत ही तेज चलती हुई। और यहाँ से निकलकर अब हम चल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल गंगोत्री की तरफ। लंका ब्रिज के बारे में बता दूं कि इसके पास से ही एक रास्ता मेलांग वैली के करतांग गली को जाता है। और किसी ज़माने में ये एक सिल्क रूट हुआ करता था तिब्बत के व्यापारियों का। इसी रास्ते से वो नीचे उतरकर व्यापार किया करते थे। और आज भी साल में कुछ टाइम ऐसा आता है जब वो अपने त्योहारों को मनाने के लिए अपने पैतृक गांव जादुंग जाते हैं, आर्मी द्वारा विशेष परमिशन दिए जाने के बाद। और करतांग गली का रास्ता यहीं से जाता है जादुंग मेलांग। 1962 की लड़ाई के बाद से ये रूट बंद था, जो कि अभी 2015 में स्थानीय द्वारा प्रयासों के द्वारा खोला गया है। अब आप एक उत्तरकाशी में परमिशन लेके एक करतांग गली का ट्रैक विकसित किया गया है दोबारा से, जो कि मशहूर हुआ करता था अपने चट्टानों को काटकर उस पर लकड़ी के स्लैब डाल के बनाया हुआ है। आपने फ़ोटोओं में अक्सर देखा होगा करतांग गली का ट्रैक। हालांकि अभी तक हम ट्रैक पर नहीं जा पाए हैं और भविष्य में पूरी उम्मीद है कि करतांग गली के ट्रैक पर ज़रूर जाएंगे। वहाँ आप एक या तो अपनी कोई ग्राउंड क्लियरेंस हाई गाड़ियाँ ही ले जा सकते हैं, या फिर बोलेरो जो स्थानीय टैक्सी यूनियन द्वारा दी जाती हैं वो ही ले जा सकते हैं। लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियों की इजाज़त अभी नहीं है, और बाइक की तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका परमिट उत्तरकाशी DM से बनता है। कभी आप जाना चाहें तो। और सबसे बड़ी बात कि आप केवल डे साइट में ही वहाँ जा सकते हैं, आपको शाम तक वापस आना होगा। और पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी के मुख्य बाज़ार में। जी, उत्तरकाशी में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं बड़ी गाड़ियों के लिए पार्किंग है। और चूँकि हम बाइक में हैं तो बाइक से आप बिल्कुल मंदिर प्रारंभ होने के गेट तक जा सकते हैं।
सड़क के दोनों तरफ स्थानीय बाज़ार लगा हुआ, होटल्स, मुख्य पार्किंग जो कि बड़ी गाड़ियों की है वहाँ से लेके, और ये जो अभी आप देख रहे इसे वीआईपी पार्किंग भी कहते हैं, यहाँ तक विशेष परिस्थितियों में ही गाड़ी लाने की इजाज़त है। हालांकि जिसकी जैसी पहुँच होती है वो ले आता है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने अपना परमिट बनाया जी गौमुख जाने के लिए, जो कि यहीं पे ही फॉरेस्ट का एक चेक पोस्ट है, वहाँ बनता है। फॉरेस्ट का ऑफिस कह लेंगे, चेक पोस्ट यहीं से ही 1 किलोमीटर आगे है गौमुख ट्रैक पर। और अभी चूँकि दोपहर का समय था और सुबह 10 बजे तक ही ऊपर जाने की परमिशन दी जाती है, और इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो किसी भी सूरत में परमिट बनने के बाद, परमिट जो है कि बनने के बाद आपको नेक्स्ट डे की परमिट मिला है। तो यहाँ पे फिर हमने एक तरह से आज गंगोत्री में ही निवास किया और शरीर को एक तरह से एक्लामेटाइज होने दिया। हालांकि कोशिश बेकार गई, और ये अभी आप गंगोत्री मंदिर के आसपास का नज़ारा देखते हुए, तो इस वक्त हम गंगोत्री में हैं। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है गंगोत्री धाम। मान्यता है कि गंगोत्री में एक शिला पर बैठकर राजा भागीरथ ने 5500 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इस शिला को भागीरथ शिला नाम से भी जाना जाता है। इस शिला के 100 मीटर के फासले पर राजा भागीरथ ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया था, और भागीरथी की धारा आज भी इस स्थान पर सूर्य को अर्घ्य देते हुए कुंड में गिरती है। इसी कारण से सूर्य कुंड कहा गया है। यहाँ सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए गंगा आगे बढ़ती है, और पुराणों में भी इस कुंड का महात्म्य बताया गया है। इसी कुंड के पास हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद की आर्ट गैलरी भी है। बताते हैं कि इस कुंड में एक शिवलिंग भी है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि सूर्य कुंड एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस कुंड के पास भागीरथी की धारा पूर्व दिशा की ओर गिरती है। पुराणों के अनुसार जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो भागीरथ शिला से 500 मीटर की दूरी पर स्थित गौरी कुंड में उसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। वहाँ आज भी एक पत्थर पर शिवलिंग है। आज भी भागीरथी इस शिवलिंग की परिक्रमा करती है। इस शिवलिंग के दर्शन शीतकाल में ही होते हैं, जब जल स्तर घट जाता है, और यहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल है। और इसकी खासियत यह है कि इस गौरी कुंड के बाद जो रामेश्वरम में जल चढ़ता है वो गौरी कुंड के बाद गंगा जल का जल नहीं चढ़ता है। इससे पहले का ही जो जल होता है वही ले जाके लोग रामेश्वरम में चढ़ाते हैं, और इसीलिए गौरी कुंड से पहले गंगा का जल भरते हैं, जिसे कि फिर रामेश्वरम में ले जाके चढ़ाया जाता है। और सफ़र के अगले दिन हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है गंगोत्री से गौमुख के लिए। गंगोत्री से चलकर 1 किलोमीटर दूर ही फॉरेस्ट की चौकी है, जहाँ पर कि आपकी परमिशंस और अन्य वस्तुएं चेक होती हैं, जैसा कि प्लास्टिक उत्पाद आपको जो ऊपर ले जा रहे हो वही नीचे लाने होते हैं, ताकि किसी तरह का कोई कूड़ा आप ऊपर ना छोड़ के आएँ। और इस कड़ी में हमारा पहला पड़ाव होगा चीड़वासा, और चीड़वासा के बाद भोजवासा। जी, चीड़ के पेड़ों की अधिकतम बहुतायत होने के कारण उसका नाम चीड़वासा, और चूँकि उससे ऊपर आप जाओगे तो भोजपत्रों के पेड़ मिलते हैं, जिनमें कि प्राचीन समय में ग्रंथ भी लिखे जाते थे भोजपत्रों पर, तो इस वजह से उसका नाम भोजवासा पड़ा। और यहाँ पर ग्लेशियर के एक तरह से बर्फ़ के विशाल पहाड़ के नीचे से बहती हुई नदी, उसमें आई हुई दरारें, क्रेवांस आप देख सकते हैं। पूरा रास्ता 18 किलोमीटर लंबा है, और बीच बीच में नदी एक तरह से ग्लेशियरों के अंदर विलुप्त सी हो जाती है।
पूरा रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त, यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति का आनंद लेते हुए इस पूरे रास्ते पर आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी। पूरे रास्ते छोटी बड़ी कई जलधाराएं भागीरथी में विलीन होती हुई आपको मिलेंगी। ये सामने ही एक ग्लेशियरों से आती हुई ये जलधाराएं बाद में भागीरथी में समा जाती हैं। बहुत ही शानदार मनोरम परिदृश्य। इस 18 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में अनुमानित समय 8 घंटे लगता है। हालांकि ये आपकी चलने की और अलग अलग हो सकता है कि आप किस गति में किस उसमें चल रहे हैं। ऐसे ही छोटे बड़े पुल पूरे रास्ते पर आपको मिलते जाएंगे। ये जलधारा आगे चलकर भागीरथी में मिल जाती है। बिल्कुल ग्लेशियरों से आता हुआ ठंडा पानी और सामने ही आप भागीरथी की चोटियां देख सकते हैं, जिसके लिए कि पर्वतारोही भागीरथी समिट भी करते हैं। ये 3 चोटियों की एक श्रृंखला है, भागीरथी 1, 2, 3। ऐसा ही एक दल हमें वापसी में मिला और पहुंच गए हैं हम अपने भोजवासा में, अपने कैंप साइट में। 350 रुपये एक व्यक्ति खाने और रहने सहित। और अगले 20 सेकंड में आपको दिखाते हैं भागीरथी की चोटी पर एक सूर्यास्त का टाइम लैप्स दृश्य। बड़ा ही शानदार दृश्य। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।